गुड मॉर्निंग बच्चों। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पिछली क्लास बात किए थे रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंस बात इतना ही, जो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो मोल पर लीटर पर टाइम। और यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब इससे आगे बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कौन कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में 3 बात का स्टडी करेंगे। क्या क्या स्टडी करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अब सेकेंड पार्ट का स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर है, फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, फोर्थ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, फिफ्थ सरफेस एरिया और सिक्स्थ एक्सपोजर टू रेडिएशन। यानी ये मेनली 12th के पॉइंट ऑफ हिस्से से है। यदि आपसे कहा जाए 12th में पूछ दिया जाता है जो कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो ये फैक्टर सिर्फ लिख देना है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट। आपको इनिशियली एक पॉइंट दिए थे रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, इनिशियली रेट फास्ट होता है और एज द रिएक्शन प्रोसीड्स देन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। इसका कारण यही है, जो इनिशियली कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है। जैसे ही रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा, पास करेगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, और जब रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा तो रेट स्लो होते जाता है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन एक्सप्रेस कर दिए हैं। इन स्टार्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, बट एज द टाइम पास द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स स्लो बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। लेकिन गैसियस रिएक्शन में, यानी यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस हो, तो फिर एक अलग घटना होता है। क्या घटना होता है, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, in case of gaseous reaction increases in pressure increases the rate of rate। यानी जैसे ही रिएक्शन पास करता है, रेट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फैक्टर सब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली का मतलब ये हुआ, जो इसका मतलब है जो कुछ ऐसा रिएक्शन भी है जिसको टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है, और वे हम लोग अलग अलग समय समझेंगे जो कहाँ पे टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता है और कहाँ करता है। जैसा कि आपको बताएंगे, ऑर्गेनिक में जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको याद रखना है, आखिर टेम्परेचर से होता है क्या। जैसे ही टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में क्या होने लगता है, कोलाइड करने लगता है, और जैसे ही कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, फिर कैटालिस्ट क्या है वे अलग समय में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आप इतना ही समझे, एक कैटालिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कैटालिस्ट एक वैसा सबस्टांस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। कुछ वैसा भी कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है, लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में जो बात करेंगे, वे हमेशा क्या सोच करके, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये NO और ये CO, ये और ये दोनों तो सेम है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ अलग अलग रिएक्टेंट होने के कारण एक फास्ट होता है और दूसरा स्लो होता है। मतलब रिएक्शन का जो रेट है वे डिपेंड करता है
नेचर पे भी, मतलब अलग अलग सब्सटेंस। फिर ऐसा होगा जो इसी का हम गैस सॉलिड फेज ले लेंगे, लिक्विड फेज ले लेंगे, उसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन अलग हो जाएगा। सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। जितना ही ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। एक्सपोजर टू रेडिएशन, यदि हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करें तो उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जैसा कि H2Cl2 पे सनलाइट प्रोवाइड करने के बाद 2HCl बनता है। तो यदि हम लोगों से कहा जाए जो कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है 12th में, तो 12th के लिए तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है कंपैरिजन के लिए लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। कंपैरिजन के लिए सिंपली हमको याद करना है, सिर्फ हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे उसको चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंस लॉ, स्पेशली 12th के व्यू से, कंपैरिजन के व्यू से थोड़ा सा एक ही पॉइंट अब बात करेंगे, उसी में क्लियर हो जाएगा। इस लॉ को प्रपोज किए थे गुलबर्ग एंड वार्गे। इस लॉ में कहना था जो एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। बस यही बात इसमें इंपॉर्टेंस है। जो रिएक्शन का रेट जब भी हम लोग लिखें तो उसमें केवल और केवल कौन होगा, रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट, raised to the power of their numerical coefficient, also called stoichiometric coefficient। मानते हैं जो कोई एक रिएक्शन है, कंसीडर कर लिए जो एक रिएक्शन है ABC, मतलब 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। यहाँ पे कैपिटल A रिएक्टेंट और उसका ये बैलेंसिंग कॉफिशिएंट जिसको स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार जब भी हम लोग रेट लिखेंगे तो रिएक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, ये जो कॉफिशिएंट रहेगा ये कॉफिशिएंट उसका पावर हो जाएगा। फिर दूसरे के बीच यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ प्रोडक्ट देंगे मतलब गुना देंगे। फिर सी, तो जितना भी रिएक्टेंट रहेगा सभी के कंसंट्रेशन जो है उसका प्रोडक्ट ही होगा। अब इसी बात को यहाँ पे और हम आगे बढ़ा दें, जो देखिए, लेकिन नहीं हमको मिटाना ही पड़ेगा, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। तो यहाँ पे देखें जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या दिए, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनल हो उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहेंगे जो रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, इस तरह से लिखा जा सकता है। जहां पे देखिए जो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किए, के, फिर के, इसका नाम है रेट कांस्टेंट, या इसको कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मतलब फाइनली हम क्या कह रहे हैं, जो इसको रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन, इसको हम लोग रेट लॉ इक्वेशन के नाम से जानते हैं, रेट इक्वेशन के नाम से जानते हैं, या यो इक्वेशन, इसी इक्वेशन को, इसको हम नंबर 1 करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इज नॉन एज रेट इक्वेशन, क्या कहेंगे, रेट इक्वेशन, या नहीं तो क्या कह दें, रेट लॉ इक्वेशन, या नहीं तो क्या कह दें,
डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यदि व्हाट इज आपसे कह दिया जाए लॉ ऑफ मास एक्शन, और जो लोग इस बार दे रहे होंगे उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसीलिए इसको आपको तैयारी कर लेना है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से। और कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम जो रेट कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे उतना ही इम्पोर्टेंस है कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे पहले आप वीडियो को पॉज कर लें, फिर नोट करें, कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे। रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट, ये टर्म थोड़ा समझ लीजिए ये क्या है। तो यदि एक रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है सभी का कंसंट्रेशन 1 ले लिया जाए, सभी का कंसंट्रेशन यूनिट कर दिया जाए, तो उस समय क्या होगा, रेट और के दोनों ही बराबर हो जाएगा। क्या समझे बात? अभी हम देखे थे, यहाँ देखे थे ना, इस बात को आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए रेट बराबर अभी हम के ए बी सी इस तरह का दिए। यदि सभी का वैल्यू ये जो है देख रहे हैं ए बी सी सभी का कंसंट्रेशन 1 ले लिया जाए, यहाँ ऑर्डर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। उस समय में अब तो बच गया के और रेट, तो उस समय उस के को हम कह देंगे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो इफ ऑल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर टेकन यूनिटी, that is concentration of A, concentration of B, C equal to 1m, then rate equal to K, hence rate constant is also called a specific reaction rate. Next term, characteristic of rate constant. यहाँ एक कंपैरिजन के लिए पॉइंट है, 12th के लिए भी पॉइंट है। सबसे पहले आप ये समझ लें, एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट केवल और केवल डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, और किसी के चेंज से कोई चेंजिंग नहीं होगा, न कंसंट्रेशन, न प्रेशर, न वॉल्यूम, न कैटालिस्ट, न एक्सपोजर ऑफ लाइट। यानी केवल ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। एक रिएक्शन में जितना ही के का वैल्यू ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। रेट कांस्टेंट डिपेंड ओनली टेम्परेचर, यही बात आपके लिए है और कंपैरिजन के लिए भी है। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक रिएक्शन के लिए के का वैल्यू डिफरेंट होता है। पार्टिकुलर कोई भी रिएक्शन हो, के का वैल्यू डिफरेंट होता है। यदि टेम्परेचर को बदल दिया जाए एक ही रिएक्शन में तो के का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो बस इतना ही, अगले रोज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जय हिंद।